दे। उनको याद आया कि एक प्लान रह गया, मैं वापस चलता हूँ। ये जो आपने रात को सुना। और दूसरा नंबर, जम्मू कश्मीर में क्यों आना है? जम्मू कश्मीर को तो शिकंजे पे चढ़ा हुआ है, और इतना शिकंजे पे चढ़ा हुआ है आप सोच नहीं सकते कि आज सारे एमएलएज, मैंने उनको कहा पिछले दिनों, बजाएं आप आलतू फालतू के झगड़े में, पहले स्टेट तो बना लो। स्टेट बनेगी, स्टेट चीफ मिनिस्टर के पास, सरकार के पास पावर होगी, फिर उसको अपोज भी करोगे, उसको सपोर्ट भी करोगे। जिनके पल्ले कुछ नहीं, उस असेंबली में ची ची पापा पी करते रहे। मैंने सजेस्ट किया कि सारे लोग, उमर साहब को, सारे एमएलएज, वेदर एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और जितने भी लोग हैं, बीजेपी, सारे इकट्ठे होके, जम्मू की स्टेट के सारे एमएलए नहीं चाहते, बीजेपी नहीं चाहती क्या? अगर नहीं चाहती तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, फिर लोगों ने इनको बना के गलती कर ली। लोगों ने सोचा था कि बनेगी, स्टेट बनेगी, ये बनाएंगे तो हमारे बच्चों का, हमारी नौकरी का, हमारी ज़मीन का जो हमारा सत्यानाश हो रहा है उसको बचाया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को लीजिए, और 19 तारीख को आ रहे हैं। मैंने कहा था 19 तारीख को आ रहे हैं, ये मैंने कहा 2-3 दिन पहले कहा आ रहे हैं, सारे वहाँ जाना। वो 19 तारीख वाला ही कैंसिल हो गया। अब दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चले जाओ ना, सारे जाओ ना, और स्टेट बनाइए। जो काम करने वाले हैं उस पर ध्यान नहीं है सरकारों का। जो सरकार है मेन, जो काम नहीं करने वाले उनकी तरफ ध्यान बहुत है। नहीं कोई अपोजिशन, कोई बंदा सामने पैदा ना होना चाहिए। इतने इगोइस्टिक है, इतना इनका घमंड है। तो घमंड तो रावण का नहीं रहा ना। राम की सेना बनते हो तो लगता नहीं कि राम का काम आप कर रहे हो, आप तो रावण का काम कर रहे हो ना। और रावण का काम करने वाला आदमी दुष्ट, जैसे ये बोलते हैं दुष्ट, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जो हालात ये बनाना चाहते, लोग इतने फुलिश नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है हर इंस्टीट्यूशन को। और कोई आदमी उम्मीद नहीं रख सकता मैं कहीं जाके अपनी दरख्वास्त दूंगा तो मेरा बचाव होगा। आप कठुआ के किसी भी मसले ज़िले पे बात करोगे, रियासत पे बात करोगे, प्रोविंस पे बात करोगे, समूचे जम्मू कश्मीर की बात करोगे, तो आप देखोगे कि हमारे जो हालात हैं कितने डाउन के हैं, हम कितने डिग्रेड हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कहते हैं ये सारे लोग ही चोर हैं। पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया हुआ है। हमने बिल्कुल तोड़ थाड़ दिया इनका सब कुछ। कितनी नफरत है हमारे लोगों के साथ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इतनी नफरत मैं नहीं समझता किसी के साथ हो सकती है। ये नफरत, ये रूप, जब ये नफरत इकट्ठी होगी ना तो इनको कितना उल्ट जवाब मिलेगा। तो साहब क्या देखते हैं, कई सारी बात असेंबली में बाहर आई हैं, लगभग 85 से 90 हज़ार डोमिसाइल आउटसाइडर्स के जहाँ पर बने हैं। कठुआ जिले की बात करूँ तो यहाँ पर भी लगभग था कि उनका यहाँ और जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे देश को इस बात की तकलीफ है जो हमारे लोकसभा के अपोजिशन लीडर के ऊपर और चेयरपर्सन के ऊपर इस तरीके के इल्ज़ामात लगाए गए और उनके ऊपर केस लगाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक आदमी जिसे लोकतंत्र में लोग उसे जिताते हैं, 100 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके साथ खड़े होकर जीतते हैं और वो सारी पार्टियां सहयोग करके उसको लीडर नियुक्त करती हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अदालत में एक बंदा पास हो जाता है तो फिर आके उन चीज़ों में इनको उलझाया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। दोनों पक्षों को, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पक्ष जो हैं देश की बहबूदी और बेहतरी के लिए, एक से कोई कोताही होती है तो दूसरा उसको करेक्ट करने के लिए विपक्ष काम करता है। इधर क्या है कि लगता नहीं विपक्ष है कौन है, लगता है कि ये खुद ही फैसला कर लेंगे पक्ष वाले। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट
और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इस लोकतांत्रिक कंट्री के लिए जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरी दुनिया में। ये मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी कहीं डेमोक्रेसी है तो वो हमारा देश भारत है, हिंदुस्तान है। अब इसी देश में अपोजिशन को आप, विपक्ष को आप, पक्ष जो है उसको इस तरीके से पावर का मिसयूज करके, दुरुपयोग करके, तो मैं नहीं समझता कि अपनी निकता चुनी सुनना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म, दे डोंट वांट टू लिसन एनी क्रिटिसिज्म, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। यही का अनफॉर्चुनेट है। जब आप क्रिटिसिज्म नहीं सुनोगे आप ना तरक्की कर पाओगे, ना लोगों की बेहतरी कर पाएंगे, ना बहबूदी कर पाओगे, ना लोगों के काम हो पाएंगे। जब विपक्ष ना सुना पाएगा, विपक्ष को बंद करोगे, विपक्ष को जेलें थानों में भेजोगे, तो मैं नहीं समझता हु विल फाइट इन द पार्लियामेंट असेंबलीज। कौन लोग इनका अपोज करेंगे और इनके मसले। कांग्रेस ने एक बात, अभी मिलिटेंसी का मसला था, अगर बात या जम्मू कश्मीर में कहीं भी हो, कांग्रेस ने एकजुट होकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं मिलिटेंसी को क्रश करने के लिए, देश के लिए हम बिल्कुल उनके साथ सहयोग में हैं। तो ये सहयोग जहाँ इनको चाहिए हमारा है, पार्टी का है, पार्टी दे रही है। अभी यहाँ कठुआ के हालात देखिए, बंदा तो कोई पकड़ा नहीं गया, जो हालात बने जिस तरीके से, और कितने हमारे जवान और कितने हमारे सिविलियन जिनका कत्ल हुआ, जिनको मारा गया, जो शहीद किए गए। अब पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों को, उनके पीछे हमारी कांग्रेस के सारे लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, आप इन कल्प्रिट को, इन लोगों को पकड़िए, मारिए, सजाएं दीजिए, हम आपका सहयोग करने के तैयार हैं। तो दूसरी तरफ देखो कि इनका अपना रोल क्या है। अभी ये ऑर्गेनाइजेशनें बनी हैं, अभी 10 साल हो गए, 11वां साल इनका चल रहा है। अभी याद आया राहुल जी ने जो किया है, सोनिया जी ने जो किया है, मतलब है कि जो कर सकते थे इनसे नहीं हुआ, आखिर कहाँ पहुँच गए। ये इनकी हार है, ये इनकी जीत नहीं है। ये हार क्लियर कट हार है कि जब इतनी बुखलाहट में पहुँच गए आप लोग। आई एम वेरी सॉरी। और मैं कहूँगा कि इस बात के लिए इसको विड्रा करें, इसको पीछे ले जाएं, अदरवाइज इस मुल्क में बड़ी जो एजिटेशनें चलना शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं कि मुल्क बनाता भी है, मुल्क हटाता भी है, मुल्क दफा भी कर देता है जब ये हालात ऐसे बनते हैं। तो इसलिए इस किस्म की जातियाँ कांग्रेस क्या पूरा देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके विरोध में आज हम आपके साथ आए हैं। तो हम सहयोग करना चाहते हैं कि हमारे लीडर को, हमारे नेताओं को किसी किस्म की कोई हरासमेंट किसी किस्म की नहीं की जाए। और इसका अगर नतीजा इन्होंने फिर देखना होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। धन्यवाद। चौधरी साहब क्या